आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टफ़ पनीर ब्रेड रोल्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ब्रेड रोल्स। ख़ास करके बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली हैं ये ब्रेड रोल्स। और अभी आने वाले हैं बच्चों के वेकेशंस, और वेकेशंस में बच्चों की डिमांड रहती है अलग अलग खाने की। तो इस बार आपको वेकेशंस में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेसिपी को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और ये वाली ब्रेड आप उनको बना कर दे सकती हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं स्टफ़ पनीर ब्रेड रोल्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। स्टफ़ पनीर ब्रेड रोल्स बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो 1.5 कप मैदा लिया है यहाँ पर मैंने। इसको पहले से ही मैंने छान कर रखा था, तो मेजर करके ले लिया है 1.5 कप मैदा। इसमें ऐड करेंगे 2 कप मिल्क पाउडर। इससे ब्रेड का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है। और 2 चम्मच डाल देंगे यहाँ पे चीनी का पाउडर। इसको मैंने घर पर ही तैयार किया है। और डालेंगे इसमें ईस्ट। ये इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, इसको आप डायरेक्ट आटे में डालकर आटा लगाकर तैयार कर सकते हैं। हमें फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच, 1 टीस्पून इस्तेमाल किया है। और आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं नमक का। सारी ड्राई चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के अंदर। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से मिक्स कर लिया। अगर आप एक्टिव ड्राई ईस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पहले एक्टिव कर लीजिएगा 10 मिनट के लिए वार्म वाटर या वार्म मिल्क में डालकर। फिर आप उसको आटे में मिक्स कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इंस्टेंट ड्राई ईस्ट इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट आटे में डाल दिया है। और आटा लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है हल्का गुनगुना पानी। और गर्म पानी ही लेना है आपको, ठंडे पानी से मत लगाइएगा। तो यहाँ पर देखिए हमें चिपचिपा सा आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा चिपचिपा ही रखना है इसको अभी हमने, क्योंकि अभी हम इसको और अच्छे से नीट करेंगे। फिर ये बढ़िया से बनकर तैयार हो जाएगा। जब भी हम ब्रेड के लिए आटा लगाते हैं तो इस तरह से उसको चिपचिपा ही तैयार करना पड़ता है पहले, उसके बाद में हम इसको नीट करेंगे और उससे ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं बड़े से प्लेटफॉर्म पर निकाल कर अच्छे से नीट करूँगी। तो यहाँ पर मैंने सिलिकॉन का मैट जो है वो बिछा लिया है। आप चाहें तो किचन के टेबल काउंटर पर भी इसको अच्छे से नीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आटा हमने लगाकर तैयार किया था उसको निकाल लेते हैं मैट पर और इसको अच्छे से नीट करेंगे, अच्छे से हाथों से मसलते हुए। कम से कम हमें इसको 10 मिनट तक इस तरह से मसलते हुए तैयार करना है। तो इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने डाल दिया है रिफ़ाइंड ऑयल। ऑयल की जगह आप बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेल्टेड बटर। तो इसको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आपको 10 मिनट के लिए घड़ी देख लीजिएगा। और 10 मिनट तो आपको इस तरह से नीट करते हुए, इसको पटकते हुए आटा जो है वो तैयार करना है। और बहुत ही बढ़िया आटा ये तैयार हो जाएगा। जैसे चिपचिपा देखिए आपको आटा लग रहा था, अभी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्ट्रेच होता जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट आटा लगकर तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ देखिए हमारा आटा जो है वो लगकर तैयार हो गया है। आप इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये बाउंस करेगा, ऊपर आ जाएगा एकदम से ही। इसका मतलब आपका आटा जो है वो बहुत ही बढ़िया से लगकर तैयार हुआ है। तो अब इसको प्रूफिंग के लिए हम रखेंगे बाउल में। बाउल में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है और इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा ऑयल डालकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और इसको कवर करके हमने रखना है 1 घंटे के लिए। तो आप चाहें तो कपड़े से कवर कर सकते हैं या किसी थाली से कवर कर दीजिएगा, या इसको ऊपर क्लिंग रैप लगाकर आप कवर कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। तो क्लिंग रैप लगाकर मैंने इसको अच्छे से कवर कर दिया है, बिल्कुल भी हवा नहीं जानी चाहिए। और इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए प्रूफिंग के लिए। और ये डबल हो जाएगा, जितना आटा हमने रखा है इससे डबल आपको दिखाई देगा प्रूफ होने के बाद में। अब हम कर लेते हैं स्टफिंग तैयार ब्रेड के लिए। तो यहाँ पर ले लिए मैंने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया 2 से 3 चम्मच ऑयल। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाला है, बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। उसको हल्का सा भूनना है 1-2 सेकंड के लिए। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ। इसको भी हमने 1-2 मिनट के लिए कुक करना है, ज़्यादा रेड नहीं करना है प्याज को, सिर्फ हल्का सा हमने प्याज को पकाना है। सब्जियों का क्रंच जो है वो रहना चाहिए, इतना ही हमने सब्जियों को कुक करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 गाजर जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था।
और एक शिमला मिर्च जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और सब्जियां आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें डाल सकते हैं, तीनों तरह की, चाहे आप शिमला मिर्च डालिए, मशरूम डालिए, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मेरे पास जो सब्जियां रखी थी मैंने वही इस्तेमाल की हैं। इनको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। सब्जियों को सॉफ़्ट नहीं करना है, 1 से 2 मिनट के लिए हमें कुक करना है। बहुत ही बढ़िया से हमारी सब्जियां जो है वो कुक हो चुकी हैं, आप देख सक रहे हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर 100 ग्राम। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। इसको भी अच्छे से एक बार चला देते हैं सब्जियों के साथ में। और बहुत ही बढ़िया सा ये हमारा फिलिंग जो है बनकर तैयार होगा ब्रेड के लिए। अब इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच के करीब रेड चिली सॉस, और आधा चम्मच यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ सोया सॉस, और 4 चम्मच के करीब डाला है यहाँ पे मैंने टमाटो केचप का। अब डाल देंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग आधा चम्मच डाल दिया है यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स का। आधा चम्मच नमक, क्योंकि हमने सॉस भी इस्तेमाल किया है उनमें भी नमक होता है। आधा चम्मच डाल दिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को डालने के बाद में अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको कुक करना है मसालों के साथ में, और हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी स्टफ़ ब्रेड के लिए। तो ये देखिए हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। इसको अभी निकाल लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं। अब देखते हैं आटे को, तो 1 घंटा हो गया था आटे को रखे हुए। आप देख सक रहे हैं कि ये फूल के कितना ऊपर तक आ गया है। तो क्लिंग रैप को हटाते हैं और इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये किस तरह से हमारा प्रूफ हुआ है आटा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैदा लगा लिया अपने हाथों पे, और इसको पंच करेंगे, और इसकी ये देखिए हवा निकल गई है, और बहुत ही बढ़िया से हमारा आटा प्रूफ हुआ है। ये देखिए जालियाँ जो है इसमें दिख रही हैं प्रॉपर। इसको निकाल लेंगे, दोबारा से हमने नीट करना है इसको, दोबारा से प्लेटफॉर्म पे निकालेंगे और थोड़ा सा इसको नीट करेंगे। अब ज़्यादा नीट नहीं करना है आपको, हल्का सा यहाँ पर मैदा को पहले डालेंगे और उसके ऊपर ये आटे को रखेंगे, और थोड़ा सा बस इसको 2-3 बार आपको इस तरह से स्ट्रेच करते हुए नीट कर लेना है। उसके बाद में हम इसकी ब्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर डो बिल्कुल रेडी है, इसको इस तरह से नाइफ़ से आपको कट कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं कि आटा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से आपको पीसेस कर लेने हैं। आपको जितनी ब्रेड्स बनानी है उतने पीसेस में आपको इस तरह से कट कर लेना है। यहाँ पर उसके बाद में आपको एक एक पीस को इस तरह से उठाना है और रोल कर करके आपको रखते जाना है, और आप इजीली इसको रोल कर पाएंगे फिर। तो यहाँ पर मैंने 5 ही पीस बनाया, मुझे थोड़े छोटे लग रहे थे तो मैंने 5 पीस बना लिए उसके। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 ही पीस बनाए हैं, और यहाँ पर हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 3 क्यूब्स प्रोसेस चीज़। आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, आपकी पसंद की चीज़ कोई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है रेडी है, पेड़े भी हमने करके रख लिए हैं, और अब हम इनको करेंगे रोल। तो थोड़ा सा आपको मैदा डस्ट करना है, ज़्यादा मत करिएगा, बहुत ही इजीली ये रोल हो जाता है, बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं है आटा। तो इस तरह से आपको, जिस तरह से हम नान को रोल करते हैं उस तरह से आपको इसको रोल करना है। तो ये देखिए इस तरह से रोल कर लेंगे, और इसके साइड्स में हमने कट लगाने हैं, इस तरह से 5 से 6 कट लगाने हैं दोनों साइड में। ये आपको देखने में ऐसा लगेगा फ़िश के जैसा बिल्कुल। तो यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसमें 5 से 6 कट इस तरह से लगा दीजिए। बिल्कुल बीच में कट नहीं लगाना है, वहाँ पर हमने फिलिंग को भरना है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा स्पेस जो है वो छोड़ते हुए कट लगाना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने स्पेस को छोड़ा है, तो इस जगह हम फिलिंग भरेंगे जो हमने बनाकर तैयार की है। तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इस तरह से फिलिंग को अच्छे से भर भर कर डालिए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये ब्रेड रोल्स। और ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डाल दिया है इसमें, और अब हम इसको करेंगे पैक। तो आपको इस तरह से स्टार्टिंग का जो आटा है वो इस तरह से उठाकर पहले बंद करना है, और ये बहुत ही ईजिली चिपक जाता है, कोई भी पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपको उधर से उठाना है आटा और एक बार इधर से उठाना है। तो इस तरह से उठाते हुए डिज़ाइन बनाते हुए आपको देख सक रहे हैं आप कि मैंने किस तरह से इसको रोल किया है। तो इस तरह से रोल करते ही जाइए, और आपकी ब्रेड रोल्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। बहुत ही इजी है,
तो ये देखिए हमारा एक ब्रेड रोल जो है वो तैयार हो गया। इसको रख देंगे हम बेकिंग ट्रे में। बेकिंग ट्रे को पहले से मैंने ग्रीस करके रखा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी दूरी बनाते हुए सारे ब्रेड रोल्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं और इस तरह से ट्रे में रख लेते हैं। आप चाहें तो इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। कढ़ाई में आप इसको 30 मिनट के लिए बेक कीजिएगा, बहुत बढ़िया बेक हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे इसको रख दिया है ट्रे में। अभी हमने इसको एक प्रूफिंग और देनी है और थोड़ा सा फूल कर ये तैयार हो जाएंगे और बड़े साइज़ के हो जाएंगे। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट मैंने फिर इनको रख दिया था ढक कर अच्छे से। तो 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से फूल कर साइज़ में डबल हो गई है ब्रेड। अब हमने इसको करना है मिल्क वॉश। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा दूध, उसमें एक छोटा सा चम्मच, मैंने आधा चम्मच के करीब चीनी डाली है। इससे जो है ब्रेड के ऊपर कलर बहुत अच्छा आता है। तो इसको आप ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। ऊपर से डाल रही हूँ मैं थोड़े से सेसमी सीड्स, जिससे कि हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल मार्केट जैसी लगेगी। और अब इसको बेक कर लेते हैं 180 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए। तो लीजिए 20 मिनट्स के बाद हमारी स्टफ़ पनीर ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हैं, बहुत ही बढ़िया से बेक हुई हैं। बेक होने के बाद तुरंत इसके ऊपर आप मेल्टेड बटर लगा दीजिए या घी लगा दीजिए, जिससे कि इसके ऊपर बहुत अच्छा सा शाइनिंग भी आ जाती है और कलर भी बहुत बढ़िया सा दिखने लगता है। तो अब इसको 10 मिनट के लिए हम इस तरह से कवर करके रख देते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट बने। तो लीजिए 10 मिनट हो चुके थे, बेकिंग ट्रे से मैंने इनको निकाल लिया है। बहुत ही सॉफ्ट हमारी स्टफ़ पनीर ब्रेड रोल्स बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। अब आप घर पर बना सकते हैं ये पनीर ब्रेड रोल्स, बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। बच्चों को एकदम अंदर से स्टफिंग जो है वो बिल्कुल भरी हुई है और बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है इसमें। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस बार अपने घर पर। आप बेकरी से लाना भूल जाएंगे पनीर स्टफ़ ब्रेड रोल्स, इतने आपको ये पसंद आने वाले हैं। और इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, उनको भी ज़रूर देखिएगा और इस रेसिपी को बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये आपको कैसी लगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।